सो है गाइस, अगर आप लोग यूएस स्टॉक्स को क्रिप्टो के थ्रू बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली अब आप लोग ये कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे असेट टोकनाइज कर दिए गए हैं जिनमें यूएस स्टॉक्स भी हैं, जैसे कि एनवीडिया, टेस्ला, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। ये सभी टोकनाइज हो चुके हैं, मतलब आप इन्हें क्रिप्टो के थ्रू बाय कर सकते हैं। अब टोकनाइज का मतलब क्या होता है? तो यूएसडीटी एक टोकनाइज असेट है यूएस डॉलर का। जितना यूएस डॉलर का प्राइस रहेगा उतना ही यूएसडीटी का प्राइस रहेगा। इसी तरह से यूएस स्टॉक्स भी टोकनाइज कर दिए गए हैं। मान लीजिए आपने टेस्ला का टोकनाइज स्टॉक ले लिया है, तो उसका प्राइस टेस्ला के शेयर प्राइस के बराबर ही रहेगा। बढ़ता है तो बढ़ेगा, घटता है तो घटेगा। फर्क इतना है कि टोकनाइज स्टॉक को अब आप लोग क्रिप्टो के थ्रू बाय कर सकते हैं। अब इस वीडियो में जो हम जानेंगे वो ये जानेंगे कि हम इन्हें एक्सचेंज के थ्रू कैसे बाय कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने वॉलेट जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट, सेफ वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट में इसे कैसे बाय कर सकते हैं। अभी एक्सचेंज पर इसे कैसे बाय करना है और पता कैसे लगेगा कि किन किन एक्सचेंज पर ये लिस्ट है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, कॉइन मार्केट कैप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। अगर आप लोगों के पास ये है तो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहां पर टोकनाइज स्टॉक कौन कौन से हैं, एनवीडिया, टेस्ला, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, 2-4 और भी स्टॉक हैं जो कि पॉपुलर हैं, आप उन्हें बाय कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे यहां पर एनवीडिया का टोकनाइज स्टॉक बाय करना है, तो मैं सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और यहां पर मैं एनवीडिया टाइप करूंगा। जब मैं एनवीडिया टाइप करूंगा तो मेरे सामने यहां पर काफी सारा एनवीडिया लिखा हुआ आ गया है। अब इसमें से एनवीडिया का टोकनाइज स्टॉक कौन सा है जो कि रियल है एंड जेन्युइन है? तो यहां पर एनवीडिया लिखा हुआ आ रहा है, ये फेक है। जो ऊपर लिखा आ रहा है एनवीडिया टोकनाइज्ड स्टॉक, जब भी आप टोकनाइज स्टॉक को बाय करेंगे तो वहां पर ये श्योर करिए कि टोकनाइज स्टॉक लिखा हुआ हो, और जब आप उस पर क्लिक करें तो यहां पर उसकी वैल्यू शेयर प्राइस के बराबर रहनी चाहिए और एनवीडिया टोकनाइज स्टॉक यहां पर लिखा होना चाहिए और आगे लिखा होना चाहिए एक्स स्टॉक। ये चीज आपको पता होना चाहिए, कहीं आप कुछ और बाय कर लें और फिर बाद में रोते रहें, तो ये चीज आपने नहीं करनी है। ठीक है, तो ये रियल है। अगर इसी तरह से आप टेस्ला का यहां पर टोकनाइज स्टॉक सर्च करेंगे तो सिंपली यहां पर आपने टेस्ला टाइप करना है। अब यहां पर देखिए टेस्ला आ गया, टेस्ला एआई आ गया। ये दोनों जो है वो फेक है, फ्रॉड है। तो यहां पर आपने क्या करना है, इस वाले पर क्लिक करना है जो कि है टेस्ला टोकनाइज्ड स्टॉक। ठीक है, अब यहां पर जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल आ रही है, एग्जैक्टली शेयर प्राइस आ रहा है, जितना शेयर प्राइस चल रहा है उतना टोकनाइज स्टॉक का प्राइस भी चल रहा है। बट अगर आपको फिर भी यहां पर कंफ्यूजन रहती है तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि कॉइन मार्केट कैप ऐप को ओपन करिए, होम स्क्रीन पर आइए, स्क्रॉल करते हुए सबसे लास्ट में जाइए, एक कैटेगरीज वाला ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे टोकनाइज असेट्स का एक ऑप्शन मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो जितने भी असेट्स टोकनाइज्ड हो चुके हैं वो आपके सामने अब यहां पर आ गए हैं। सो हमारे पास जो है वो एनवीडिया का शेयर है, आप देख सकते हैं, एप्पल है, एनवीडिया है, गूगल है, मेटा है। तो काफी सारे यहां पर जो स्टॉक्स हैं वो आपके सामने आ गए हैं, बस आपको इसको मैनुअली सर्च करना होगा। अब मान लीजिए मुझे एनवीडिया का टोकनाइज स्टॉक बाय करना है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो गया है। अब हमें ये जानना है कि ये किन किन एक्सचेंज पर लिस्ट है, ताकि हम उन एक्सचेंज पर जाकर इसे बाय कर सकें या किसी वॉलेट के थ्रू इसे स्वैप कर सकें। वॉलेट के थ्रू कैसे स्वैप करना है ये हम अगली वीडियो में जानेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। हम अभी एक्सचेंज के थ्रू ही इसे बाय करेंगे। अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहां पर मार्केट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये जो मार्केट्स वाला ऑप्शन है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यह पता लग जाएगा कि किन किन वॉलेट्स से आप इन्हें एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर किन किन एक्सचेंजेस पर यह लिस्ट है। तो ये अभी रेडियम के थ्रू आप इसे स्वैप कर सकते हैं, बायबिट एक्सचेंज पर ये लिस्ट है, एमई एक्सचेंज पर लिस्ट है, गेट पर लिस्ट है, वहीं पर बिंग एक्स एक्सचेंज पर भी ये लिस्ट हो चुका है। तो इसमें से जो भी एक्सचेंज आपके पास हो, आप उस एक्सचेंज के थ्रू इसे बाय कर सकते हैं। अब मेरे पास बिंग एक्स एक्सचेंज है, अगर आप इसे बाय डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं बिंग एक्स एक्सचेंज के थ्रू इसे बाय करूंगा। सो क्या करूंगा, मैं अपने बिंग एक्स एक्सचेंज पर जाऊंगा, इसे ओपन करूंगा। इस टाइप का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो गया है। सो मैं क्या करूंगा, सिंपली अपने बिंग एक्स एक्सचेंज को ओपन करूंगा, इस पर अपना जो है वो लॉक लगाऊंगा, इस टाइप का इंटरफेस। सो अब मेरे पास यहां पर बिंग एक्स एक्सचेंज है। अगर आप बिंग एक्स एक्सचेंज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहां पर सिंपली मैं बिंग एक्स एक्सचेंज को
ओपन करूंगा। जैसे ओपन करूंगा इस टाइप का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहां पर मैं सर्च करूंगा एनवीडिया का टोकनाइज्ड स्टॉक, तो यहां पर मैं सिंपली एनवीडिया लिख दूंगा पूरा। और यहां पर एक तो आ रहा है फ्यूचर्स का ऑप्शन, जहां पर आप इसकी लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। बट अगर आपने इसे होल्ड करके रखना है, जैसे कि हम क्रिप्टो रखते हैं, तो स्पॉट में हम इसे जो है वो ओपन करेंगे और हमारे सामने आ जाएंगे बाय एंड सेल के दो ऑप्शन। तो सिंपली मैं बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब यहां पर मैं जो है वो 2 टोकनाइज्ड स्टॉक लेना चाहता हूं एनवीडिया के। यहां पर मैं क्वांटिटी डालूंगा और बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और विद इन अ मिनट्स अगर यहां पर जो है यहां पर कुछ और क्लिक हो गया, सिंपली हम जाएंगे एनवीडिया के टोकनाइज्ड स्टॉक पे, बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहां पर हम डालेंगे 2 क्वांटिटी और बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कंफर्म पर क्लिक करेंगे एंड यहां पर जो हमारा ऑर्डर है वो सक्सेसफुली प्लेस हो गया है। थोड़ी देर बाद ये जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और जो हमारा एनवीडिया का टोकनाइज्ड स्टॉक है वो हमारे असेट्स में शो हो जाएगा, स्पॉट अकाउंट में शो होने लग जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी टोकनाइज्ड स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के थ्रू। आपके पास यूएसडीटी है तो उससे भी आप इसे बाय कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि आपने इसे वॉलेट में कैसे ट्रांसफर करना है और वहां जाकर आप इसे कैसे स्वैप कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोगों को जो है वो एक्सचेंजेस पर भरोसा नहीं होता है। और भरोसा करना भी क्यों है, एक्सचेंजेस इतने भाग रहे हैं, इतने फ्रॉड हो रहे हैं, तो वो भरोसा करने लायक अब बचे ही नहीं है। तो वॉलेट में आप इसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और वॉलेट के थ्रू आप इसे कैसे बाय कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करके, ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को भी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।